हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे फुटप्रिंट विदाउट फीट से चैप्टर 2। रिस्टार्ट नहीं करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, है ना। चैप्टर 2 द थीव्स स्टोरी। ठीक है, चलिए। आप लोग ने बहुत अच्छा होमवर्क किया है, मैंने चेक कर रही हूँ, स्टिल आई एम चेकिंग, और वेरी गुड, आई एम हैप्पी। आप लोग बहुत अच्छा ट्राई कर रहे हैं, कीप इट अप, गुड। ओके, देखते हैं। इस हमने लास्ट देख लिया था कि एक जो थीफ है वो अनिल के साथ में फ्रेंडशिप बढ़ाता है, उसके साथ रहने लगता है और अनिल उसको बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर एक दिन उसको वो थोड़ा बहुत शॉपिंग के समय में कुछ पैसे जो है वो इधर उधर कर लेता है और बाकी चला रहा है ऐसे ही। और आज उसको अनिल जो है एक वो नोट का बंडल लेके आया है और आज उसने प्लान किया है कुछ रियल वर्क करने का, दैट इज़ स्टीलिंग, है ना, चोरी करने का आज उसने प्लान बनाया है। चलिए अब हम कंटिन्यू करते हैं। Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. तो अनिल सोया हुआ था और जो लाइट मून लाइट चांद की लाइट की जो है किरणें वो बालकनी से बेड तक आ रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, ये ज़मीन पे सोया था। कंसीडरिंग द सिचुएशन, ये सिचुएशन जो है उनको सबको मतलब देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था। इफ़ आई टुक द मनी आई कुड कैच 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ। तो अगर मैं पैसे ले लेता हूँ तो मैं 10:30 की लखनऊ की गाड़ी पकड़ लूँगा, एक्सप्रेस, है ना। वो सब प्लान कर रहा है, पैसे लेके भागना भी तो पड़ेगा ना, तो ये वो प्लानिंग कर रहा है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, वो ब्लैंकेट से निकलता है। आई क्रिप्ट अप टू द बेड, ये बेड तक जाता है फट से। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल जो है वो शांति से सो रहा है। हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड, उसका फेस जो है वो एकदम क्लियर है और मतलब ऐसे कोई उस पर टेंशन वेंशन कुछ नहीं, कोई रेखाएं नहीं है ना चिंता की। आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, लेकिन मेरे चेहरे पे तो बहुत सारे मार्क्स हैं। दो माइन वॉज मोस्टली दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, मेरे जो है वो ज़्यादातर स्कार्स हैं, मतलब निशान हैं। माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस, तो मेरा जो है हाथ वो मैट्रेस पे के नीचे जाता है। स्लाइड अंडर द, स्लाइड करता है, हुआ अंदर जाता है। सर्चिंग फॉर द नोट, सर्च करता है। बट आई फाउंड दैम, व्हेन आई फाउंड दैम, जब मुझे वो मिलते हैं। आई ड्रू देम आउट विदाउट अ साउंड, मैं उन्हें बिना आवाज़ के खींच लेता हूँ। अनिल साइड्स इन हिज स्लीप एंड टर्न ऑन हिज साइड टूवर्ड्स मी, फिर अनिल जो है वो करवट ले लेता है, वो उसी की चोर की साइड घूम जाता है। आई वॉज स्टार्टल्ड एंड क्विकली क्रोल्ड आउट ऑफ द रूम, तो ये धीरे से निकलता है और दबे पैर ऐसे दबे पाँव धीरे धीरे क्रोल करके रूम से बाहर चला जाता है। वैन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगिन टू रन, तो जब ये रोड पे मैं आ जाता है हूँ तो मैं भागना शुरू कर देता हूँ। आई हैड द नोट्स ऑन माई वेस्ट, इसने अपने वेस्ट में कलाई में हाथ में नोट पकड़े हुए हैं। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा, सॉरी मैंने यहाँ पर वेस्ट को रिस्ट पढ़ दिया, हाँ आई एम सॉरी। देखिए यहाँ पे जब वो रूम से धीरे धीरे दबे पैर निकल आया है ना, उसके बाद में वो रोड पर जैसे आया तो उसने दौड़ना शुरू कर दिया है ना। और आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, इसकी वेस्ट मतलब कमर में थे, है ना, मैंने उसको रिस्ट पढ़ लिया, हाँ सॉरी। हेल्ड देयर स्ट्रिंग बाय माई पजामा, जो पजामा से मतलब वो पजामे के नाड़े वाड़े से कुछ से तो भी उसने कमर में जो लोअर पजामा का जैसे इलास्टिक नहीं होता, तो उसी कुछ में स्ट्रिंग में उसने नोट दबा रखे थे। आई स्लो डाउन टू अ वॉक एंड काउंटेड द नोट्स, फिर ये थोड़ा इसने दौड़ते दौड़ते थोड़ा स्लो चलना शुरू किया, फिर नोट गिने। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के 50 के 600 नोट थे। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू, अब मैं 1 या 2 हफ्ते तक बिल्कुल अरब के जो ऑयल के जो सेलर्स हैं उनके जैसे इतनी अमीरी से मैं 2 हफ्ते कम से कम जी सकता हूँ इतने पैसे से। ठीक है, 50 के 600 मतलब काफ़ी बड़ा अमाउंट उसने चोरी कर लिया है ना। When I reached the station, I did not stop at ticket office. I had never bought a ticket in my life, है ना। चोर तो ठहरा ना वो, but dashed straight to the platform. जैसे उसकी आदत थी, चोर था तो वो स्टेशन गया और वो वहाँ टिकट के लिए नहीं रुका और सीधा का सीधा प्लेटफॉर्म पे चल दिया, क्योंकि वो कभी टिकट लेता ही नहीं है। द लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जो है वो मूव ही कर रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन able to jump into one of the carriage, but I hesitated for some reason I can't explain and I lost the chance to get away.
ओके, क्या हुआ, अब ये वहाँ पर पहुँचा स्टेशन पर, टिकट विकेट लेनी नहीं थी, जल्दी से प्लेटफॉर्म पर गया। जैसे गया, जो ट्रेन है वो चलने लगी थी। हालांकि उसने स्पीड नहीं पकड़ी थी, ये चाहता था दौड़ के किसी एक आध डब्बे को, कैरी वो लास्ट वास्ट का कुछ तो भी पकड़ लेता, पर ये थोड़ा सा डर गया, हेजिटेट हो गया। कोई रीज़न है जो वो कह रहा है मैं एक्सप्लेन नहीं, मैं नहीं कर सकता हूँ। एंड और मैंने जो है वो ट्रेन का चांस खो दिया। ट्रेन निकल गई। बट द ट्रेन व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन चली गई, आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म। तो अब मैंने वो खाली से प्लेटफॉर्म पे खुद को अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। बिलीविंग दैट फ्रेंड्स वर मोर ट्रेवल दैन हेल्प, मेरा मानना है कि फ्रेंड्स जो हैं वो हेल्प करने की जगह में परेशानी ज़्यादा देते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाई स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। और ये है कि एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी क्यूरियस बाई, और ये होटल के आसपास, सॉरी स्टेशन के आसपास कोई होटल लेके ये वहाँ रोक के कोई परेशानी खुद के लिए खड़ी नहीं करना चाहता। मतलब जैसे जब अनिल जागेगा तो शायद पैसे ढूंढे, और हो सकता है वो दिमाग लगाए कि मैं रेलवे स्टेशन पे भागा हूँगा और मुझे ढूंढने के लिए वो यहाँ आए और किसी होटल में मुझे पकड़ ले। तो मुझे होटल वाला कोई झंझट नहीं रखना, ठीक है। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड। तो जो यहाँ पे जो आदमी जिसे मैं सबसे अच्छे से जानता था वो कौन था, वो आदमी जिसे मैंने अभी अभी लूटा था। लीविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाजार। फिर स्टेशन छोड़ के मैं धीरे धीरे बाजार में पहुँच गया। इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीप आई हैड मेड अ स्टडी ऑफ मेन्स फेस व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स। तो मेरी अपनी जितना भी चोरी का छोटा सा करियर है, मतलब जितनी भी मैंने चोरी करी उसमें मैंने एक चीज़ अच्छे से पढ़ी है या सीखी है, लोगों के चेहरों को पढ़ना, कि जब उनकी चीज़ें चोरी होती हैं तो वो कैसे मतलब होते हैं। द ग्रीडी मैन शोड फियर, जो लालची लोग होते हैं उनके चेहरे पर डर दिखता है। द रिच मैन शोड एंगर, तो और जो अमीर लोग होते हैं उनके चेहरे पे गुस्सा होता है। एंड द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, और जो पुअर मैन होता है वो अपनी तो किस्मत ही ख़राब है, अपने पास कुछ है ही क्या, चुपचाप वो स्वीकार कर लेता है दुखी होके, है ना। बट आई न्यू द अनिल्स फेस, पर मैं अनिल के फेस को जानता हूँ। व्हेन ही डिस्कवर द थेफ्ट ही वुड शो ओनली अ टच ऑफ सैडनेस। तो जब उसे ये सब चोरी पकड़ेगा, वो खोज लेगा, तो उसको बस मतलब दुख जो है वो सैडनेस उसको छू के जाएगी। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, उसको पैसे का दुख नहीं होगा, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, मगर उसको ये दुख होगा कि किसी ने उसका भरोसा तोड़ दिया, है ना। ओके, आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट ऑन अ बेंच। अब ये मैदान तक पहुँच गया बाजार से और बेंच पे बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी थी। इट वॉज अर्ली नवम्बर, शुरुआत थी नवंबर की, जैसे अभी चल रहा है ना। एंड अ लाइट डिजल एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो कहीं से भी कुछ वो लाइट वाइट आ रही थी, वो चमक रही थी, वो इसको परेशान, थोड़ा अनकम्फर्टेबल, डिस्कम्फर्टेबल कर रही थी, ठीक है। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवीली, और एकदम से तेज़ बारिश शुरू हो गई। माई शर्ट एंड पजामास स्टक टू माई स्किन, अब जो शर्ट और पजामा है पतले से कपड़े थे, चिपक गए स्किन से। एंड अ कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और ठंडी ठंडी हवा और बारिश सब चेहरे पे लगने लगी। आई वेंट बैक टू द बाजार एंड सैट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। क्लॉक टावर, बाजार वापस गया, क्लॉक टावर के एक ऐसे शेल्टर, मतलब आश्रय सी में, जहाँ पे थोड़ी सी वो निकली नहीं रहती हैं शॉप्स में, टीन शर्ट से निकले रहते, वहाँ पर वो क्लॉक टावर होगा जो, वहाँ पर उसके शेड में खड़ा हो गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, क्लॉक दिखा रही थी आधी रात थी। आई फेल्ट फॉर नोट्स, इसने नोट्स देखे। दे वर डैम फ्रॉम द रेन, वो रेन से पूरे गीले हो गए थे, है ना। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैड गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू सिनेमा, सुबह में शायद वो मुझे 2-3 रुपये देता मूवी देखने जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब मेरे पास में सारा का सारा है। आई कुडंट कुक हिज मील, अब मुझे उसका खाना नहीं बनाना। रन टू द बाज़ार और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर, अब ना मुझे बाज़ार जाना है, ना उसके लिए खाना पकाना है, ना पूरे पूरे सेंटेंस बनाने का, पढ़ने का झंझट है। आई हैड फॉरगटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट फॉर द थेफ्ट, चोरी के एक्साइटमेंट में जो है वो नोट, सेंटेंस बनाने की बुक वगैरह जो है वो सब जो सेंटेंस बनाए हैं, जो भी सीखा है मतलब उसने, वो भूल गया।
होल सेंटेंसेस, आई न्यू, पूरे पूरे सेंटेंसेस, मुझे पता है, आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, ये सब मुझे हो सकता है कुछ और 100 रुपये दिलाएगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर ऑफ स्टील, ये सब चोरी है, कुछ नहीं है। एंड समटाइम जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और फिर थोड़ा सा कुछ सोच रहा है कि इतना ही आसान तो पकड़े जाना भी है। बट टू बी अ रियली बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स। देखिए अब क्या हो रहा है कि वो बहुत सारी चीज़ें याद कर रहा है। अनिल के साथ जब रहता था तो उसके लिए खाना बनाना, उसके लिए बाज़ार जाना और उससे पढ़ना सीखना, है ना। अब वो पढ़ाई उसको थोड़ी सी मतलब परेशान कर रही है। क्या कि वो कह रहा है कि मैं जानता हूँ कि मुझे हो सकता है कभी चोरी करते करते, और अभी जो 50 के मिले 100 के नोट मिल जाएंगे, और वैसे ही कोई बड़ी बात नहीं, कभी पकड़ा भी जाऊँगा तो कुछ उसमें कोई बड़ी बात नहीं है ना। पर बड़ा आदमी बनने के लिए, क्लेवर बनने के लिए, रिस्पेक्ट पाने के लिए कुछ और भी चाहिए। क्या कुछ और चाहिए? दैट इज़ स्टडी, है ना। ये उसके दिमाग में चल रहा है कि अच्छा वाला वो अनिल पढ़ाता था, अगर मैं चोरी नहीं करता, ये सब नहीं करता, तो आज मैं अनिल के साथ में सीख रहा होता, है ना। ये चीज़ उसको थोड़ी सी अब तकलीफ़ दे रही है। अब वो कह रहा है आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड अंडरस्टैंड, अगर सिर्फ मतलब हाँ मतलब पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, लिखने के लिए मुझे, मतलब उसको अब पढ़ाई का लालच आ रहा है, मुझे जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक हम कर लेते हैं, इसके बाद में हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, नहीं वैसे ज़्यादा नहीं, हम कंप्लीट ही कर लेते हैं ताकि हमारा एक लेसन कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ओके, आई हरीड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। अब ये भागता हुआ वापस रूम में गया और काफ़ी नर्वस था, घबराया हुआ था। फॉर इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड। किसी का भी कुछ चोरी करने से ज़्यादा मुश्किल है उसको वापस करना, है ना। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने धीरे से शांति से दरवाज़ा खोला। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, और फिर वहाँ पे डोरवे के पास में खड़ा हो गया, मतलब खड़ा था वो, और चांद निकला हुआ था और बादल भी थे। अनिल वॉज स्टिल अस्लीप, अनिल तब भी सो रहा था। आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. ठीक है, तो वो वहाँ पर गया, थोड़ी देर चौखट पे खड़ा रहा, अनिल को देखा उसने, फिर उसके बाद में उसने पैसे जो है वो बेड के वही मैट्रेस के नीचे रख रहा था जब, तो उसको अनिल की सांसें अपने हाथ पे थोड़ी सी फील हुई, और फिर उसने वही पैसे रखे वहाँ से और अपना हाथ वहाँ से निकाल लिया। ठीक है, I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. तो अगले दिन ये लेट उठा, है ना, और देखा कि अनिल ने पहले ही चाय बना ली है। He stretched out his hand towards me. तो वो अपने हाथों से मतलब खींच रहा, मेरी तरफ आ रहा था, खींच रहा था वो। There was a 50 rupee note between his finger. उसके फिंगर के बीच में 50 का नोट था। My head sank. माई हार्ट सेंक, आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड। तो इसका दिल जो है वो घबरा गया एकदम से, और इसको लगा कि ये पकड़ा गया है, खोज लिया गया है ना। आई मेड सम मनी यस्टरडे, फिर वो बोलता है मैंने थोड़ा कुछ पैसा बनाया कल। ही एक्सप्लेन, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, अब मैं तुमको पेमेंट दूंगा रेगुलरली, मतलब महीने, हर महीने या जो 15 डेज जो भी कुछ है। माई स्पिरिट रोज, अब मतलब इसकी आत्मा को बड़ा अच्छा लगा। बट वेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोट लिया, I saw it was still wet from the night's rain. तो मैंने देखा कि वो रात की बारिश से भीगा हुआ था। Today we will start writing sentence, he said. उसने कहा कि आज से हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। He knew, वो जानता था, but neither his lips nor his eyes showed anything. मतलब क्या हुआ, वो उठा होगा, उसने पैसे जब देखे होंगे तो वो गीले थे, तो वो ऑब्वियसली समझ गया होगा, अपने आप तो गीले होने से रहे, है ना। तो वो सारा कुछ समझ गया, बट उसके ना तो उसके होंठ कुछ बोले, ना उसने अपनी आंखों से उसको कुछ शो किया। आई स्माइल एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, फिर वही वाली अपनी सबसे अच्छी वाली स्टाइल में इन्होंने हंसा, बटर लगा के, है ना, और फ्लटरिंग करके। एंड द स्माइल केम बाय इट सेल्फ, और इस बार वो स्माइल जो है वो सच में आई थी, मतलब दिखावा नहीं था। विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी एफर्ट की, मतलब इसको ये क्या है एक्चुअली, ये खुशी है, इस बार खुशी है। उसके पहले क्या था, फ्लटरिंग था, है ना।
ठीक है, तो यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो गई है। सारा कुछ आपको समझ में तो आ गया होगा, बड़ी अच्छी और इजी सी स्टोरी थी, है ना। चलिए अब हम इसकी हार्ड वर्ड्स देख लेते हैं। वेट, सॉरी, यहाँ से हमने किया है तो आप बीम करेंगे। स्लिपिंग आउट, क्रिप्ट, पीसफुली, अनलाइंड, स्कार्स, ड्रू, वेस्ट, कमर, है ना, वेस्ट, स्ट्रिंग, डस्ट, hesitate, carriages, moving out, deserted, curious, acceptance, drizzle, discomfort, stuck, probably, forgotten, excitement, respected, hurried, nervous, edges, awoke, stretched out, stretched out, ठीक है। अपीलिंग है ना, ये पहले भी शायद लिखा है, नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नाउ क्वेश्चन वाला होमवर्क। ओके, ये वाला तो एक मैंने आपको दे दिया था उस दिन। व्हाट डज आई रेफर टू द स्टोरी, व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, ठीक है। तो अब आप सेकंड से करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड, उसका फेयरली सक्सेसफुल हैंड किस में था। ओके, तो यहाँ पर फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब हो गया कि ही इज़ वेरी परफेक्ट या ही इज़ वेरी गुड इन स्टीलिंग थिंग्स, है ना, चोरी करने में बहुत बढ़िया था और अभी तक वो पकड़ा नहीं गया था, ये सब कुछ इसमें लिखाएगा, ठीक है। सेकेंड वन इज द व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, अनिल से वो जो उसका काम करता था उसके रिटर्न में वो क्या। ओके, नेक्स्ट वन इज द हाउ डज द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थीफ, अनिल चोरी के ऊपर से क्या कैसे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हरी, अकॉर्डिंग टू थीफ, कुछ भी, है ना। अनिल वुड बी सैड, अनिल वुड बी सैड नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी, पैसे खोने की वजह से वो दुखी नहीं होगा, बट बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ ट्रस्ट ही हैड इन हरी, उसका जो हरी पे भरोसा है वो टूटेगा तो इस वजह से वो दुखी होगा, है ना। नेक्स्ट वन इज द व्हाट डज ही से अबाउट द डिफरेंस रिएक्शन ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, तो उसके हिसाब से जब वो लोगों को जो लूटता है तो उनके क्या रिएक्शंस होते हैं, उसने क्या बताए थे, ये मैंने आपको अच्छे से बताया है। इसका आंसर होगा हरी एक्सप्लेन्ड, सॉरी, हरी एक्सपीरियंस एट थीफ हैड मेड हिम अवेयर ऑफ डिफरेंस, एक मिनट, यहाँ पर क्या है, डिफरेंट रिएक्शंस ऑफ पीपल व्हेन दे आर रॉब्ड, तो यहाँ पर आप सीधा भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू हरी सिंह, या फिर आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू थीफ, है ना, कुछ भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू हिम अ ग्रीडी मैन शोज फियर, है ना, और रिच मैन शोज एंगर एंड अ पुअर मैन एक्सेप्टेंस, ठीक है। ये हमने यहाँ पर देखा था, पढ़ाया भी था मैंने आपको, यहाँ पर पैराग्राफ में आया था लास्ट में, ठीक है। डज अनिल रियलाइज दैट ही हैज़ बीन रॉब्ड, अनिल को क्या समझ में आया, एहसास हुआ कि वो लूटा गया था, तो यस, है ना, यस अनिल रियलाइज्ड दैट ही हैड बीन रॉब्ड, हाँ अनिल को पता चला कि वो चोरी उसकी की गई थी सामान की।
कैसे? एज ही गेव अ 50 रुपीज़ नोट टू हरी, उसने हरी को 50 रुपीज़ दिया, विच वॉज, जो कि स्टिल डैम ड्यू टू द नाइट्स रेन, वो बारिश की रेन की वजह से जो उसमें गीलापन था, नमी थी, वो अभी भी नोट में थी। इसी वजह से अनिल समझ गया कि वो बारिश हुई है रात में, तो वो अच्छे से समझ गया था इस बात को। ठीक है, तो ये आपकी 3 क्वेश्चंस ये हैं, 2 ऊपर थे, ये आपका होमवर्क हो गया है, हार्ड वर्ड्स मैंने बता दिए। यहाँ पर हमारा लेसन हो गया है कंप्लीट। इसके बाद में ये जो चीज़ें हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर देख लेंगे। ठीक है, ओके, दिस इज़ इट, डू योर होमवर्क, टेक केयर यू एंड योर फैमिली, टिल देन थैंक यू, गुड बाय।